नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड आप सभी जानते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट एक हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। हेवी व्हीकल्स मतलब ऑटो सेक्टर कंपनी है। तो इंडिया में जितने सारे बसेस बनाए जाने वाले कंपनीज है, उनमें से इसका नाम भी टॉप रैंकिंग में देखने को मिलता है। तो हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और वो भी डिफेंस सेक्टर से। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अशोक लेलैंड के जो डिस्कशन यहाँ पे करूँगा कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या राय होने वाला है और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। देखिए इसके ऊपर मैं एक ट्रेड मेंशन किया था एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स के लिए, और एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर दम है। तो डिफेंस सेक्टर से डिफेंस सेक्टर मतलब आर्मी से इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और उस प्रोजेक्ट मिलने के बाद शेयर के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था, और जब प्रोजेक्ट मिला तब मैं अलग से आपको वीडियो भी बना के दिया था। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना मतलब कंपनी का ग्रोथ बनना। तो कंपनी का ग्रोथ होना जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी लिए फायदा है। तो कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ वो देखना जरूरी है। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक है। कंपनी का पी रेशियो 30 के आसपास देखने को मिला, और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 3.654 के आसपास देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप कहेंगे कि सर टाटा मोटर्स का भी डेप्थ तो उसी तरीके से देखने को मिला। देखिए टाटा मोटर्स के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि टाटा मोटर्स लाखों करोड़ का कंपनी है और ये सिर्फ 53,000 करोड़ का कंपनी है। तो दोनों में अंतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है इस कंपनी का, 51% के आसपास। तो कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस बार कंपनी किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट, वो देखिए। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जून मंथ में कंपनी का पिछले साल में जो रिजल्ट था, सेल्स था, इस बार वो सेल्स इंक्रीज हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए। और उसके बाद देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले सालों को भी बीट कर पाए। तो पिछले सालों को भी बीट किया और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 22 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट था, और इस बार कंपनी नेट प्रॉफिट बन चुके हैं 580 करोड़। और इसके चलते हुए कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद कंपनी के एक बिग मोमेंटम देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा ऑब्वियसली करते हैं, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीआईएस हो। दोनों ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स को क्या किया, इंक्रीज किया। और इस होल्डिंग इंक्रीज करने के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को भी मिला। तो कंपनीज के जो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है वो भी देखिए। देखिए कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर बाय किया गया था जनवरी मंथ में, उसके बाद फरवरी मंथ में सेल किया गया, मार्च मंथ में छोटा मोटा बाय किया, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेल। तो कंपनी का बाय सेल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो लेवल्स है अभी, जो हाई लेवल्स में कंपनी चल रहा है, तो सेलिंग तो बनता ही है। क्योंकि इतना हाई लेवल तक कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया, कंपनी जो कंटिन्यूसली जो जर्नी दिखाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आप एक को ट्रेड मेंशन किया था कि यहाँ पे रीटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बना। और मैंने आपको लेवल्स बताया था कि दोनों लेवल वो इजीली अचीव करेगा। लेवल्स अचीव करने के बाद देखिए कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम बिताया फिर से ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से ऊपर तो गया, मगर कंपनीज के इस हाई लेवल में बाय करना रिस्की होगा। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ भी हो रहा है। तो जो कंटिन्यूसली जो यहाँ पे सेल दिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेल देखने को मिला, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही सेल कर रहा है। क्योंकि बहुत नीचे से उन्होंने बाय करके रखे थे और उनको प्रॉफिट भी मिल चुके हैं, तो वो स्टेक बेचना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये देखना है क्या कंपनी यहाँ पे सस्टेन करते हैं और उसके बाद फिर से अपर साइड में जाते हैं, क्या वो डाउन साइड में नीचे साइड में आने का चांसेस दिखाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है वीवीएन, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया कि इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक
रैली देखने के बाद कंपनी अभी रुक क्यों गया? देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई मतलब कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है कि कोई भी ट्रेन छोड़ेगा तो वो चलते रहेंगे। तो ऐसे नहीं है, कंपनी इसके ऊपर कभी ना कभी तो रुकना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ में किसी शेयर को खरीदारी किए और वो शेयर अभी 500 चला गया, तो उस वो तो रुकेगा ना। रुकेगा मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो लोगों को 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, फंड 4 गुना हो गया, तो क्या वो रुक के रखेंगे? कुछ ना कुछ स्टेक बेचेंगे। तो जब बेचना होगा, तब शेयर के ऊपर एक गिरावट होगा और उस गिरावट के टाइम में अगर बायर फिर से एक्टिव हो, मतलब बहुत नया बायर आ चुके हैं, तो उस लेवल में ही कंपनी ट्रेड करने लग जाते हैं। अगर वो उस बॉक्स रेंज को ब्रेकआउट करे अपर साइड में, तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो उसी तरीके से नजरिया इस कंपनी को देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में बहुत ज्यादा दम है और पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल है। क्योंकि इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है पेप्सिको। आप सभी जानते हैं पेप्सिको के बारे में, क्योंकि माउंटेन ड्यू से लेकर मिरिंडा से लेकर, साथ ही साथ पेप्सी पेप्सी से लेकर, तो इस तरीके से ब्रांड्स को कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बेसिस प्रोडक्ट है। सिर्फ पेप्सी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस में बेचा जाता है। तो इंडिया में इस वरुण बेवरेजेस इंडिया में सब्सिडरीज लेके रखा है। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको इसके बारे में बात करूं, कंपनी में एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा, वो है कर्जा। कंपनी कर्जा लिया और उसके साथ साथ कंपनी इनकम भी किया। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा लेते गए और इनकम नहीं हुआ। तो ये बात नहीं है, कंपनी का इनकम भी हो रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को इंक्रीज किया और पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला। 1550 करोड़ से डायरेक्टली 1700 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो कंपनी में एक प्रॉफिट जम जम जर्नी जो है वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। उस बेसिस में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो चिंता करने का जरूरत नहीं इस तरीके से कंपनी के ऊपर, जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। और मुझे जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो है, कंपनी देखिए इस बार खुद का जो कैपेक्स है, वो मतलब कैपेक्स नहीं, यहाँ पे कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल्स अभी भी प्रोसेसिंग में है इसका। तो वो कैपिटल अगर प्रोसेसिंग खत्म हो जाए, वो डायरेक्टली वो पैसा कहाँ पे दिखेगा? वो फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी में एक स्ट्रेंथ बने हुए है, इस स्ट्रेंथ के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग मोमेंटम फिर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस ने क्या किया, पूरा के पूरा हिस्सेदारी उठा लिया। जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, उसके बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने उठाया। ये उसको पता है कि इसका जो ब्रांड है वो है पेप्सी। पेप्सी इंडिया में तो बेचा जा रहा है, उसके साथ वर्ल्ड में इसका रैंकिंग है। और वर्ल्ड में आज पेप्सी का अगर डिटेल्स देखेंगे तो मल्टी बिगर रिटर्न कंपनी बना के दिया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, कुछ लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, वो लेवल्स कुछ इस तरीके से है। तो इस लेवल्स के अंदर एक बॉक्स फॉर्मेट के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। तो अमेरिकन इन्वेस्टर निकोलस, उन्होंने यही बात कहा है कि कोई भी स्टॉक अगर कोई भी बॉक्स रेंज के अंदर फंस जाते हैं, तो दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करे तो बिग रैली आपको दिखेगा, अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करे तो बिग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अभी कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, इंतजार करिए। कभी भी मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है एम सुमी, मतलब मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और वो ट्रेड मतलब पिछले दिनों में ही अचीव हो चुके हैं। और किस तरीके से अचीव हुआ वो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स देख लीजिए। कंपनीज के जो स्ट्रेंथ है, मुझे पहले ही एक अंदाजा इस बेसिस में देखने को मिला कि कंपनी एक 2 साल के अंदर अंदर खुद का जो सेल्स है वो डबल के आसपास कर चुके हैं। और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। और इसके बाद कंपनी जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा लेवल्स में इंक्रीज किया। 400 करोड़, 411 करोड़, 480 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा जाए तो एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट व्यू से देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के देखिए शेयर कैपिटल तो ठीक है। कंपनी के एक टाइम में रिजर्व जीरो था, वो रिजर्व आज बढ़ के हो चुके हैं 888 करोड़। तो कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि कर्जा से कई गुना ज्यादा कंपनी का टोटल हाथ में कैपिटल्स है। तो कैपिटल एंड रिजर्व है।
तो कंपनीज के देखिए इस बार कंपनी का फिक्स एसेट जो बढ़ा करीबन 579 करोड़ और CWIP जो बढ़ा वो 27 करोड़ के आसपास। तो हर पैरामीटर कंपनी के फ्लेवर में है। कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक है। कंपनी का परचेज मतलब फिक्स एसेट जो परचेज है, इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया करीबन 200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी एसेट को भी अच्छे खासा परचेज किया और उस बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनीज के जो बोरिंग्स है, बोरिंग्स कंपनी इस बार कितने लिए? प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 74 करोड़ का बोरिंग्स लिया गया। देखिए पिछले सालों में जो बोरिंग्स लिया गया था उसको कंपनी ने मिटा दिया और कंपनी इस बार 9 करोड़ का बोरिंग्स मिटाया जो प्रीवियस ड्यू था। अभी फिर से इस बार कंपनी 74 करोड़ का कर्जा लिया। तो कर्जा इसीलिए लिया गया कि कंपनी खुद का जो कैपेक्स है उसको बढ़ाने वाले हैं। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना वो किस तरीके से बना वो मैं आपको दिखा दूं। तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का कुछ इस तरीके से मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ मेंशन किया था। वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर। तो इसको बोला जाता है एक्चुअली रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं अगर उस लेवल को कंफर्मेशन अगर मिले तो कंफर्मेशन किस कैंडल में मिला? इस कैंडल में कंफर्मेशन मिला। और इसके ऊपर एंटी लेवल मैंने आपको मेंशन किया था एज ए एजुकेशन पर्पस में कि मैंने आपको बोला था कि आप वॉच करिएगा, स्टडी करिएगा कि इस कैंडल के ऊपर एंटी आपको मिलेगा और आपको टारगेट मिलेगा यहाँ तक, मतलब 61.90 रुपीज के आसपास। तो इजीली 15% का टारगेट कंपनी दे चुके हैं पिछले दिनों में। देखिए कितना शानदार वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अचीव किया टारगेट को। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी के ऊपर कभी भी चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उस चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा, इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि इग्नोर करने में बहुत कुछ होता है। क्योंकि इग्नोर करने से आपको बहुत सारे जो चीज देखने को मिल सकता था वो नहीं मिलेगा और वहां पे आपको अच्छा ट्रेड भी मिस हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, इंतजार करिए नया ट्रेड के लिए। तो जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस ट्रेड आपने पहले देखा था और मेरे पहले वीडियो से ही देख रहा, आप देखे थे तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। देखिए कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड एक देखा जाए तो एक पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी से कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन है बोनस का। कंपनी 1 अगस्त में यहाँ पे बोनस इशू करने वाला है और वो भी एक के बदले एक। इसका मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। बाकी आपका जो राय है, आपका जो मोटिव है उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मेरा काम है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देना। आपका काम है जानकारी लेकर ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।